हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको हर्बल हेयर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो आप ये बिजनेस से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकोगे। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, किस टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स के बारे में, एरिया और मैन पावर के बारे में, लाइसेंसीज, मशीनरी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हो इस बिज़नेस के लिए। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो जब आप ये बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचोगे तो सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन तीन चीज़ के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, कितना सप्लाई हो रहा है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में। जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे तो कौन हो गया आपके कॉम्पिटिटर्स। आपको एक कस्टमर सर्वे करना पड़ेगा जिससे आपको इसकी डिमांड के बारे में पता चलेगा, और स्वॉट एनालिसिस जिसमें आप इस बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या आपको थ्रेट्स हो गए इस बिजनेस को लेके, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बिजनेस रिसर्च के बारे में, क्योंकि उसके बाद ही आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाने के लिए समझ आएगा कि इस तरीके से मेरे को इतने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को रन करना है और ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो स्वॉट एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा। तो ये बिजनेस रिसर्च करने के बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपको यूज़फुल होंगे। तो कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, आंवला ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, एलोवेरा, कद्दू सीड्स, भृंगराज, हर्बल ऑयल्स, परफ्यूम्स और पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारे रॉ मटेरियल्स की यूज़ से आप हर्बल ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपके जो भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो गए या कौन से टाइप का ऑयल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं कि किसकी सप्लाई, मतलब कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करना है, कम करना है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं मशीनरी की, जो इंपॉर्टेंट होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आपको मिक्सिंग टैंक विद स्टीरर, फिल्टरिंग इक्विपमेंट्स, बॉटल फिलिंग मशीन, कैप सीलिंग मशीन और टेस्टिंग और अदर इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी मशीनरीज की यूज़ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप या तो सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज परचेस कर सकते हो, जो आपके बजट प्लान और बिजनेस मॉडल पर डिपेंड करेगा कि कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की आपको मशीनरीज इंस्टॉल करनी है और कौन से टाइप्स की मशीनरी आपको परचेस करनी है। उसके ऊपर जो लेबर्स के नंबर हो गए वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं आपके मशीनरी के टाइप पे और बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो हम आगे आपको बताएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 25 to 34 लैक्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका लाइसेंस का कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कुछ टाइम का, सैलरीज के पेमेंट, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया है हमने। तो यहाँ पे आप 25 to 34 लैक्स के बीच में इन्वेस्टमेंट करके एक बिजनेस चालू कर सकते हो, जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की या कौन से टाइप के ऑयल की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से आप वेरी कर सकते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप किन लोगों को इसे सेल कर सकते हो। तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप्स, कॉस्मेटिक शॉप्स या पार्लर्स और ऑनलाइन साइट्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, तो इन सारी साइट्स पे भी आप इन्हें सेल करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो, तो आप इसे मेडिकल शॉप्स में भी सेल कर पाओगे। तो ये सारी है टारगेटेड कस्टमर्स, जिन्हें आप इनको टारगेट करके आपकी जो सेल्स है उनको बूस्ट कर सकोगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस की सेल्स को बूस्ट करने के लिए और लोगों तक उन्हें पहुंचाने के लिए। तो आप इस बिजनेस के लिए पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट,
डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, रेडियो मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, ये सारी स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हो इस बिज़नेस को प्रमोट और इसकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। ये सारी स्ट्रेटेजीज है अलग अलग टाइप्स की, जो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे आपके जो भी कस्टमर्स होंगे उन तक पहुंच सकते हो। तो उस हिसाब से आप इन स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 500 से 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 5 से 10 लेबर की मदद से आप इस बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो। एरिया और मैन पावर का फिगर आपके बिजनेस मॉडल, प्रोडक्शन कैपेसिटी और बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आपका जो एरिया और मैन पावर है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया मशीनरी वाले सेक्शन में कि आपके मशीनरी की टाइप के हिसाब से मैन पावर का जो नंबर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप सेमी ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ऑटोमेटिक मशीनरीज परचेस करते हो तो मैन पावर की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से एरिया और मैन पावर भी टोटली डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपके बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, एनओसी लेटर चाहिएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, अप्रूवल चाहिएगा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, एमएसएमई उद्योग आधार चाहिएगा जो आपको अलग अलग स्कीम्स के फायदे में बहुत ही काम आएगा, ट्रेडमार्क की ज़रूरत पड़ेगी, जीएसटी नंबर ट्रेडिंग करने के लिए, और आईईसी कोड। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो आपके प्रोडक्ट का तो आपको एक आईईसी कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर पाओगे, और ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर दिया है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं वो है प्रॉफिट रिटर्न। तो इस बिज़नेस से आप 15 to 35% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कैलकुलेट किया है हमने इन्वेस्टमेंट के साथ। मतलब अगर आप 24 to 35 लैक्स तक का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में होंगे, और आपके जो भी बाकी खर्चे हो गए, मशीनरी का एक्सपेंस या कोई भी XYZ एक्सपेंस। तो उसके हिसाब से प्रॉफिट का जो रिटर्न परसेंटेज है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज बताया है कि आप 15 से 35% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बिजनेस से। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करने के बाद कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कौन सी मशीनरीज आपको यूज़ में आएगी इस बिज़नेस के लिए, और कौन से टारगेटेड कस्टमर होंगे, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और कितना एरिया और मैन पावर आपको लगेगा इस बिज़नेस को रन करने के लिए, प्रॉफिट रिटर्न, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या तो हमारी जीमेल आईडी पे हमें मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।